स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा में। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि पितृदोष क्या होता है। आप सबके मैसेज आ रहे हैं, आप सब हमसे पूछ रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पे पितृदोष है। जब भी हम कुंडली दिखाने जाते हैं तो पंडित लोग बोलते हैं आप पे पितृदोष लगा हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप खुद कैसे देख सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं, और क्या कारण होते हैं पितृदोष के, और उसको कैसे आप निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पितृदोष का क्या उपचार है, क्या कारण है और आपको कैसे पता चल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, चलो अब चर्चा करते हैं कि आपके घर में पितृदोष क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष पितरों का नाम है। जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम पितर बोलते हैं। जिन पूर्वजों की डेथ हो जाती है, जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पापा के दादा, दादा के दादा, जो भी ससुराल पक्ष से या हमारी माँ की तरफ से हमारे कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है, उनको जब डेथ होने के बाद उनको पूर्वजों को पितर बन जाते हैं, उनको हम पितर बोलते हैं। देखिए, उन पितरों की हमारे ऊपर क्या कृपा रहती है, कैसी दृष्टि रहती है, इसको हम पितृदोष कहते हैं। जैसे जैसे उनकी हमारे ऊपर कृपा रहती है, वैसे ऐसे वो हमें फल देती हैं। अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर शुभ होती है तो हमारी शुभ दृष्टि देते हैं और हमें फल अच्छे मिलते हैं। अगर उनकी शुभ दृष्टि नहीं होती तो वो फल हमें थोड़ा परेशान करने वाले हो जाते हैं। अक्सर कभी भी कोई पूर्वज हमें परेशान नहीं करता। आप ही हमारे ऊपर ही ले लीजिए, अपने ऊपर ही ले लीजिए कि क्या हम अपने बच्चों को या अपने छोटे पोते पोतियों को कभी परेशान करेंगे? नहीं, परेशान नहीं करते। उनको याद दिलाते हैं कि हम भी आपके पूर्वज हैं, हमें थोड़ा याद कीजिए। इसलिए वो हमें बार बार आकर हमें याद दिलाते हैं कि हमें भी याद कीजिए। और देखिए, आजकल जो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं और पितरों के दिन हो रहे, ये दिन है, और इन दिनों के अंदर हमारे कोई भी समस्या आ रही है तो हम इन समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपको पितरों की कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर पितरों की कोई दृष्टि है या आपके ऊपर पितृदोष है। देखिए, पितरों का सबसे बड़ा दोष आपकी संतान पर पड़ता है। अगर आपके घर में आपका बच्चा जब पढ़ा लिखा है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आपका घर परिवार अच्छा है, तब भी आपके घर में उसको बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही और पैसे में परेशानी आ रही है, तब आप ये देखिए कि आप ये कहेंगे कि इस घर में पितृदोष है। अगर आपके बच्चे शादी के बाद कोई बीमारी नहीं है दंपति के अंदर और संतान नहीं हो रही, संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस संतान अगर होती भी है तो वो ऐसी होती है कि अब नॉर्मल हो जाती है, या कोई किसी कारण से कोई उसमें समस्या आ जाती है, उस संतान को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, प्रतिदिन आप डॉक्टरों के जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पितृदोष है। पितृदोष से आगे वाली जो हमारी पीढ़ी होती है उसकी बढ़ोतरी होने में समस्या आती है। तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पर पितृदोष लगा हुआ है। अगर कोई भी तरक्की नहीं हो रही घर के अंदर, आपका कोई व्यापार चल रहा है, चलते हुए व्यापार के अंदर एकदम से मंदी आ गई और बिना समस्या के आपका व्यापार बंद हो रहा है और आर्थिक प्रॉब्लम आपको लगातार लगी हुई है। चलो, कई बार एक समस्या आ भी जाती है, नेचुरल है कि हमारे में समस्या आती रहती हैं, पर बार बार हमारे बिजनेस में समस्याएं आ रही हैं, तो ये तो कोई ना कोई पितृदोष है। अगर आपके घर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर बार बार आग लग रही है,
तो भी आपको सोच लेना चाहिए कि कोई ना कोई पितृदोष है। देखिए, कभी कभार तो वैसे भी हो जाती है, नेचुरल भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पर हर वक्त आपके घर में आग लग रही है, आपके बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, आपके पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, और शादी में होती है तो होते होते रुक जाती है, शादी होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई समस्या नहीं है, डॉक्टरों की रिपोर्ट अच्छी है, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। ये सब कारण क्या होते हैं? ये पितृदोष के कारण होते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं। और देखिए, पितृदोष अगर आपके घर में होगा तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमारी की हालत में बना रहेगा। हर वक्त जो आपका पैसा होगा वो पैसा ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो जाएगा। पितृदोष के कारण ही आपके घर के अंदर कलह क्लेश बना रहेगा। पितृदोष के कारण ही घर की जो ज़्यादातर स्त्रियां होती हैं वो घर में रहती हैं। घर में रहने के कारण उनकी आंखों के अंदर हर वक्त गुस्सा रहता है, बात बात पर वो गुस्सा कलह क्लेश में बदल जाता है और घर का माहौल बिगड़ जाता है। देखिए, जब इतना ज़्यादा आपको लगे कि हमारे घर के अंदर कोई बात नहीं होती, कोई सारा माहौल अच्छा होता है और एक सेकंड में समस्या बन जाती है और एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर वह वो कलह क्लेश बहुत दिन तक चलता रहता है, ये सब कारण खुशी का कम होना और लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, ये पितृदोष का ही कारण बन जाता है। देखिए, पिता का कारक क्या होता है? सूर्य। और माता का कारक क्या होता है? चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर कोई भी पापी ग्रह आ जाता है उसको पितृदोष लग जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जब सूर्य और चंद्रमा में के साथ राहु बैठ जाते हैं तो पितृदोष का बन जाता है। अगर ये वाला दोष लगन में बन जाए तो आपकी अपनी ज़िंदगी खराब हो जाती है। पंचम भाव में बन जाए तो बच्चों पे प्रभाव डालती है। सप्तम भाव में बन जाए तो शादी पे प्रभाव डालती है। ऐसे ही दसम भाव में बन जाए तो बिजनेस पे प्रभाव डालती है। ये पितृदोष आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इससे आपको डरना नहीं चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है, आप कैसे बड़े बड़े उपाय करें। ये बहुत सरल और बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिसको करने से आप बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ये पितृदोष क्यों लग जाता है? आज की डेट में पितृदोष इसलिए लग जाता है कि कोई भी जो गौ हत्या कर देते हैं अनजाने में, जो सबसे ज़्यादा शरीफ लोग होते हैं, जिसको जैसे गाय जैसे उसकी हत्या कर दी, अबॉर्शन करवा देते हैं, इसके कारण आपके कुल के अंदर पितृदोष लग जाता है। अनजाने में लग जाता है क्योंकि पता भी नहीं चलता कि कब किसी पूर्वज ने, हमारे किसी बड़े ने क्या काम किया है, किसके कारण ये आपको दंड मिल रहा है, ये कुछ नहीं पता चलता। इसको देखिए, आप कैसे इसका उपाय कर सकते हैं। आप उपाय करने के लिए बहुत ही मैं आसान सी चीज़ें बताऊंगी। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि देखिए मैडम, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम 2 भाई हैं, मेरे ऊपर ही इतना कष्ट क्यों आ रहा है, मेरे ब्रदर के ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, जबकि वो मेरा ब्रदर उसी परिवार की संतान है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर क्यों नहीं इतना कष्ट आ रहा है जो मेरे ऊपर इतना कष्ट आ रहा है। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी होरा होती है, सबसे अपने अपने आपके वो होती हैं, आपके गुण होते हैं, आपकी सारे ग्रह दिशा होती है, आपकी अपनी होरा होती है, आपका सब दान पुण्य का स्टाइल होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमें फल मिल जाता है। उसको अभी ये फल नहीं मिल रहा, उसको अगले 15 साल के बाद मिल जाएगा, 15 साल के बाद नहीं मिला तो उसको 20 साल के बाद मिलेगा, पर देखिए मिलेगा ज़रूर। जब अगर हम पितृदोष का निवारण कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं। पितृदोष का निवारण करने के लिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे सरल उपाय बताऊंगी
कि आपको बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी नदियों में नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी गया नहीं जा सकता, बड़े बड़े ब्राह्मणों को खाना नहीं खिला सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना खर्चा करूं और इस पितर दोष से मुक्ति पा सकूं। दोस्तों, मैं आज आपको इतने छोटे छोटे और सरल उपाय बताऊंगी जिसको आप घर में ही बैठकर कर सकते हैं। देखिए, पितर दोष के को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर के अंदर कपूर ले लेना है और कपूर को आपको जलाना है सुबह शाम। आप कपूर को सुबह शाम अपने घर में जलाएं और चारों तरफ जो भी घर का आपका कोना हो उस कोने के अंदर लेकर जाएं और उसकी जो स्मेल होगी उसके कारण सारी खुशियाँ, जो उसकी दुर्गंध होगी पितर दोष की, वो निकल जाएगी और खुशबू आपके घर में आने लग जाएगी। अगर आप उसकी धूप नहीं लगा सकते तो एक कांच की कटोरी के अंदर आप पितर उसमें कपूर को भर भर कर कहीं पर भी अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बच्चों के रूम में, अपने नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, चारों कोनों में रख सकते हैं। कपूर को रखिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, समुद्री जो नमक होता है उसको आप अपने घर के चारों कोनों में समुद्री नमक कांच की कटोरी में भर कर रखें और आप अपने जो बाथरूम होता है उसके अंदर समुद्री नमक को भर कर रखें और सप्ताह के बाद उस समुद्री नमक को आप अपनी फ्लश के अंदर डाल दीजिए। इससे भी आपके पितर दोष खत्म हो जाएंगे। देखिए, और आप अगर आप पितर दोष के लिए नदियों में नहीं जा सकते तो आप एक मुट्ठी काले तिल ले लीजिए। उस काले तिल को किसी भी पवित्र नदी में जाकर हाथ जोड़कर पूरे पश्चाताप के साथ अपने सिर झुकाकर अपनी प्रार्थना कर कर अपने उस पवित्र नदी में डाल दीजिए काले तिल को और अपने श्रद्धा पूर्वक ये बोलिए कि जो भी मेरे पितर हैं वो खुश हों, उनमें कोई भी नाराज़गी हो उनको दूर करना और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाना। देखिए, आप गाय को चारा खिला सकते हैं। गाय को चारा खिलाएंगे तो भी आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा। अगर आप चारा भी नहीं खिला सकते, आप गाय को रोटी तो दे सकते हैं। आप गाय को रोटी में गुड़ रख कर दीजिए, इससे भी आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सूर्य देव जो हैं वो पिता है, पिता के समान होते हैं और पिता से बड़े हैं। आप सूर्य देव को जल दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी हमारे ऊपर कष्ट आए हुए हैं उनको दूर करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सूर्य को जल देंगे नियमित रूप से तो भी आपके घर से पितर दोष खत्म हो जाएंगे। तुलसी का बूटा अपने घर में लगाइए। तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाएंगे और उसके ऊपर आप रोज़ डेली दीपक लगाएंगे तो भी आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने घर के साउथ के एरिए में और साउथ की दिशा में एक घी का दीपक रोज़ डेली शाम को लगाते हैं तो भी आपका पितर दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपके घर में जो भी रसोई होती है उसके अंदर आप डेली शाम को एक सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरू कर दीजिए तो आप देखिए आपके घर से पितर दोष खत्म हो जाएगा। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में से पितर दोष खत्म हो जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आ जाएंगी। दोस्तों, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप पंडितों को खाना खिलाएं, आप बड़ी बड़ी नदियों के पास जाएं, आप बड़े बड़े यज्ञ करें तभी आपके पितर दोष खत्म होंगे। आपके पितर दोष खत्म करने के लिए आपको अपनी श्रद्धा और आपको अपना सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करने से भी पितर दोष खत्म हो जाती हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आपके पूर्वज यही कहते हैं कि मुझे याद करते रहिए और उनको याद कर कर उनको माथा टेकते रहिए तो ही आपके घर में वो खुश हो जाते हैं। आपकी खुशियाँ इसी में ही हैं कि आप कोई भी बड़ा काम करते हैं आप अपनी देवी माँ को याद किया करो, कुल देवी को याद करें, कभी भी आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप कोई बड़ा काम करें आप अपनी कुल देवी का, अपने बड़े पितरों का, अपने हर बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर एक थोड़ा सा हिस्सा, छोटा हिस्सा
उनके नाम से ज़रूर निकाला करें, तभी आपके घर में कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।